जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 3.3। ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज में बोला है प्रूव दैट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो इन फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये तो आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए अलग अलग, ठीक है। एक को एल एच एस ले लीजिए, एक आपको आर एच एस ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इक्वल बताइए, या फिर इनका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद भी आपको इक्वली प्रूफ होने के चांस रह जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करें, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरफ पे पहला क्वेश्चन बताता हूँ दोनों मेथड से। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसमें से एल एच एस ले लीजिए। तो एल एच एस क्या है, जैसे कि 2/3 है ना, पहला वाला क्वेश्चन ये 2/3 है। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, तो आर एच एस ले लीजिए, ठीक है। आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है आप ले लेंगे 4/6। अब इसको क्या है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 को 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 6 को भी 2 से ही कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम नंबर से कट करना है। जैसे 4 को 2 से कट कर रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4, फिर इसको 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो 2/3 होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखो तो एल एच एस और आर एच एस बराबर है, तो यहाँ पे देख लो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू 2/3। तो दोनों जो है हमारे पास रेशनल नंबर दोनों क्या है, इक्वल हो गए। या दूसरा तरीका जो है, इसी को हम कर सकते हैं ऐसे कि 2/3, ठीक है, इक्वल टू 4/6, ऐसे आप लिखो। उसके बाद फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 2 से तो कितना हो जाएगा 12। उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब भी 12। फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तब भी क्या है, आपको पता चल गया कि आपके रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। सो हेंस प्रूव्ड, ये आपके रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपका दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। मुझे तो सबसे बढ़िया लगता है कि आप जो फ्रैक्शन गिवन है रेशनल नंबर का, उसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने में क्या है, आपको जो है आपका एक्स्ट्रा टैलेंट दिखता है एग्जामिनर को कि सिंप्लीफाई करना भी आपको आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया दोनों तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग जो है जो तरीका आपको पसंद आए दोनों तरीके से कर लीजिएगा। एक तरीका जो है मैं करके दिखा देता हूँ, मुझे लगता है सिंप्लीफाई करने वाला तरीका अच्छा। तो मैं सिंप्लीफाई करने वाला तरीका क्वेश्चन नंबर 2 में करता हूँ। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। अब इसको मैं इसमें एल एच एस देखो लिख लेता हूँ। एल एच एस इक्वल टू हमारा कितना है, 5/4। अब इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये बस अपने क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में है। अब आर एच एस इसका ले लो राइट हैंड साइड, तो 10/8 है। भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली। 2 से कट करो तो 2 से कट करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसको 2 से कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो मतलब ये आ गया 5/4। और आप ध्यान से देखेंगे तो एल एच एस और आपका आर एच एस दोनों ही सेम है, और कितना है 5/4। तो इसलिए आपका क्या ये प्रूफ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। अब इसमें देखेंगे तो हमारा देखो एल एच एस क्या है, एल एच एस है हमारा -3/5। अब इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, कट तो कर नहीं सकते। उसके बाद हम आर एच एस ले लेंगे। आर एच एस हमारा है -6/10। इसको भी आप 2 से सिंप्लीफाई कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो इसको 2 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस पहले से है तो ये जाएगा -3/5। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू -3/5। और इसी तरीके से ये रेशनल नंबर दोनों जो गिवन है वो इक्वल है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, देखो ये प्रूव करना है। तो एल एच एस हमारा गिवन है 9/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 से कट कीजिए तो 3 3 ज़ा 9 होता है। तो एल एच एस हमारा 3 आ गया, आर एच एस पहले से 3 दिया है, ठीक है। तो इसको कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे से लिख देना कंपेयरिंग एल एच एस एंड आर एच एस। तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और कितना है ये 3 है। बस प्रूफ हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साइड में। क्वेश्चन नंबर 2 के साइड में तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम आप निकालिए। तो सबसे पहले सम निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए, या आप किसी ऐसे नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर दें कि वो सेम हो जाए, ठीक है। या फिर आप जैसे कि कोई चीज़, कई तरीके हैं कि सिंप्लीफाई भी कर सकते करके उसको छोटा कर सकते हैं। कोई अगर कटने वाला नंबर है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, सम करने के लिए डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे आपको जो है सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए पहला रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड बी
सेम, अगर सेम डिनोमीटर नहीं होगा तो नहीं, आपस में नहीं है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, 2/5 है, 3/10 है, 2 और 3 को जोड़ा तो 5 हो गया, 10 और 5 को जोड़ा तो 15 हो गया। बिल्कुल सरासर गलत होगा, सरासर गलत होगा, क्योंकि ये इक्वल जो है इसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम इसको इस तरीके से ऐड कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमें गिवन है कि 2/5 प्लस 3/10 इस तरीके से दिया गया है। अब इन दोनों को तो और सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, क्योंकि 3 से और 10 में कोई भी एक नंबर फैक्टर कॉमन नहीं है जिससे कि हम दोनों को कट कर सकें। 2 और 5 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको हम कट कर सकें। ठीक, तो एक काम कर सकता हूँ मैं कि जो है इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा, तो इधर भी 10 है, दोनों सेम हो जाएंगे। ये कैसे पता करना है, क्योंकि इधर 10 दिया है तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाएगा। ये एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका इसी का क्वेश्चन करने का ये है कि आपके पास 2/5 है, 3 और प्लस का 3/10 है, तो 5 और 10 का आप क्या करें, एलसीएम ले लें। 5 और 10 का एलसीएम ले लें, ठीक है। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से कट करो तो 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक। फिर 5 से कट करोगे तो ये 1, ये 1, तो एलसीएम कितना हो गया, 2 × 5 = 10। तो एलसीएम 10 हो गया। ये तो पहले से ही 10 है, इसको 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बताओ। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 5 है और ये एलसीएम 10 था, 5 से फिर इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 × 10, यानी कि फिर 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? एक तरीका ये है। या फिर डायरेक्टली इसमें आप ऐसे कर सकते हो, 2 से आपको अगर इतना नॉलेज है कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा। या फिर आप ये एलसीएम वाला तरीका निकाल सकते हो। पहले क्या करोगे, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है कितने भी हों, ठीक है, उसका क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद आप उसको जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम जो हमारे पास आया उससे भी जो भी डिनोमिनेटर एलसीएम से छोटा है, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर एलसीएम से छोटा है उससे क्या करेंगे, उसी डिनोमिनेटर से, जैसे यहाँ पे 5 क्या है, 10 से छोटा था तो 5 से क्या किया, 10 को डिवाइड कर दिया। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे कोशेंट आएगा, 5 2 10 होता है, तो 2 कोशेंट आया हमारा। अब इस 2 से ही इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, और मुझे सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है क्योंकि मुझे पता है कि ये होता है। ठीक, अब देखो इसको करूँगा तो 2 2 4 और 2 5 10 हो गया, प्लस 3/10 है। अब आप इसको आराम से सम कर सकते हो, ठीक, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से सम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर का सम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो डिनोमिनेटर का सम कर दो आप, ठीक है। देखो, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो न्यूमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 में जो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से 5 में, ये नहीं कि अलग अलग दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो फिर 3/8, यहाँ पे 4/10 मिल गया, यहाँ पे 3/10 मिल गया। अब जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों, तो आपके जो न्यूमिनेटर है ये आसानी से आप ऐड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे 10, बस यही हमारा आंसर हो गया। सम करने के बाद ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में और आसान ऐसे बढ़िया से समझेंगे। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसका है 7/12 प्लस 5/8। देखो, अब इसमें क्या है, आप 8 में किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 नहीं आएगा। तो इसमें आप एलसीएम ही लेना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम बनाना है। तो 12 है एक का 8 है, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने का तरीका हमारा ये है, देखो, 2 से पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, फिर से 2 से करेंगे तो ये 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। अब इस बार 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1 और ये 1, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लो सबको, जितना भी फैक्टर आया है, तो 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 8, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, ठीक। तो 24 आ गया। अब इस 24 को सबसे मल्टीप्लाई करो।
4 को सबसे मल्टीप्लाई करो, जैसे कि सॉरी, आप 24 को 12 से डिवाइड करो। पहला जो डिनोमिनेटर है 12, ये जो है ना 12, इस 12 से आपको 24 को जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करो। तो 12 टू ज़ा 24, ठीक, पूरा कट गया तो 2 आया। इसका मतलब ये है कि इसमें ऊपर और नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से फिर आप 8 से फिर 24 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 कट गया। इसका मतलब ये है कि 3 से आपको इसमें ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये कर लोगे तो फिर आपको जो है आसानी से आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। कैसे, 2 को 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ऊपर तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे इसको करोगे तो 24 हो गया, ठीक। उसके बाद देखो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, और 5 को 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा बताओ, 15, ठीक। अब इनको आसानी से आप ऐड कर सकते हो, क्यों, 24 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा ऐसे, और 14 और 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 29, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा सम हो गया, आंसर आ गया, ठीक है, 29/24, क्योंकि 5 4 9 होता है और 1 1 2 होता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा गिवन है कि माइनस का 4/7 है और प्लस का 3/14 है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है, ऐसे मतलब नहीं। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ 14 को, तो 7 है, ये 14 है। 14 का क्या है, ये हाफ है, तो यानी कि 7 का 2 टाइम्स करूँगा तो अपने आराम से 14 मिल जाएगा, ये हमको पता है। तो आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। चाहे एलसीएम ले लीजिए तब भी यही आएगा, क्योंकि हमको पता चल गया कि 7 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 आ जाएगा। तो अब आसानी से हमारा काम हो जाएगा। अब 2 से 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, लेकिन माइनस माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का है 3, यहाँ पे 14 है, ठीक। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, आराम से कर सकते हो इसमें कैलकुलेशन। तो -8 था यहाँ पे +3 था, और नीचे में आपका 14 है। और यहाँ देखो -8 है और प्लस का 3 है, तो जो बड़ा वाला है उसका साइन लगेगा 8 का, और यहाँ पे 8 में से जब 3 चला जाएगा आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा ना, 5 3 8 होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर अब हमारा तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, हमें डिफरेंस बताना है। इसमें हमें क्या बताना था, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस का मतलब होता है क्या इसमें अंतर है, कितना माइनस करना है। तो सबसे पहले सेम रूल इसमें भी करना है, इसमें भी डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी आप इसमें कोई भी डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5/6 और माइनस का 1/4। अब इसमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, देखेंगे तो डिनोमिनेटर 6 और 4 है, ठीक। इसमें जो है इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से किया तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। फिर 3 से किया तो ये 1 हो गया, ये 2 ही रहेगा। फिर 2 से किया तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, तो 2 × 3 ऐसा भी कर सकते हो। 4 या 3 12, यानी कि जो एलसीएम आया 12 आया। अब 6 से 12 को डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक। यानी कि 2 से इसमें ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरीके से 4 से जो है 12 को डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 से क्या है इसमें ऊपर नीचे में डिवाइड करना है। इधर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, नीचे 12 आ गया, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो देखो तो ये कितना हो जाएगा 12, और ऊपर करेंगे तो 3 हो जाएगा।
अब इसको आसानी से आप डिफरेंस निकालोगे तो 10 माइनस 3/12 और कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंस अपना सारा निकाल लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मैं आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो 11/8 है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 3/4 है। ठीक, आप देखो 4 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 जो होता है वो 8 का आधा होता है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ठीक है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये उतना 8 के इक्वल हो जाएगा। तो 11/8 माइनस 3 2 ज़ा 6 हो गया और 4 2 ज़ा 8 हो गया। ठीक, ये तो अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये 8 कर दिया, इसको यहाँ पे 8 डिनोमिनेटर लिख दिया और 11 माइनस 6 लिख दिया यहाँ पे। तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 6 11 होता है ना, 5/8। 5/8 आया कि नहीं आया बताओ, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हम पार्ट थर्ड करने वाले हैं, इसी का। तो पार्ट थर्ड क्या होगा, देखो -7/9 माइनस 2/3। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ये माइनस का 7/9 है, माइनस माइनस ये दोनों जब बस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/3 हो जाएगा। या फिर आप इसको रीअरेंज कर लो तो 2/3 माइनस 7/9 ऐसा भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हो ना। अब देखो इसमें क्या है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 9 क्योंकि 9 9 आराम से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 बनाना है इसको, ये 9 बड़ा वाला है और ये छोटा वाला 3 है, इसको बड़े वाले के बराबर बनाना है तो 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो 2/3 है, इसमें 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ पे 7/9 वैसे रहने दो, क्योंकि ये 9 बन जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 हो गया और ये 9 हो गया, माइनस का 7/9। अब क्या है, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम इनको आराम से लिख सकते हैं 6 - 7/9। ठीक, और 6 - 7 कितना होता है आपके पास, -1/9। तो क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और बड़े वाले का साइन, तो माइनस का 1/9 आपको मिल गया। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आराम से प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें फर्स्ट करके दिखाता हूँ मैं। जैसे 2 और ये 3 है, 2/3 और ये 3/10 है। ठीक, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें आसानी से आप क्रॉस डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे इसको आप लिखने ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 2 × 3 और एक साथ इसको 3 × 10 ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ। अब इसको देखो तो ये 3 वाला इस 3 के साथ कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या अपने पास, 2/10। अब 2 से अगर कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 5 ज़ा 10 होता है, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा 1/5। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, देखो कितना आसान है, कितना आसान है ना। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए 7/11 है और उसके बाद 5/8 है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 7 × 5 और उसके बाद 11 × 8। क्या इसमें से कुछ कट हो रहा है, नहीं, कुछ बिल्कुल कट नहीं होने वाला। तो जब कट नहीं होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 ज़ा 35 और 11 8 ज़ा 88। बस यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, यही आंसर हो गया, 35/88। अब क्वेश्चन नंबर देखो, इसी का थर्ड पार्ट है, -4/7 × 5/14 ये पार्ट है। देखो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, अब क्या इसमें कुछ कट हो सकता है, पहले सबसे पहले तो उसको मैं उसे लिख देता हूँ, -4 × 5 ऐसे लिख दिया। ठीक, उसके बाद 7 × 14। ठीक, ये कर दिया। क्या कुछ कट होगा, कुछ कट होने वाला है यहाँ पे, बिल्कुल होगा।
2 2 ज़ा 4 होता है, इसको कट करूँगा 2 से तो ये हो जाएगा 7। ठीक, अब जो बनेगा क्या हमारा -2 इंटू 5 और बनेगा 7 इंटू 7। अब कुछ नहीं कट होने वाला ना। अब देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और माइनस का साइन है तो प्लस और माइनस माइनस ही होता है। ठीक, उसके बाद 7 7 जा 49, ये आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें एक चीज़ आपको समझने की बात है कि जैसे आप 2/3 अल्फ़ाबेट से समझा देता हूँ। जैसे a/b है और डिवाइड है c/d। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a/b डिवाइड बाई c/d। और इसका ये रूल होता है कि जो सबसे लास्ट वाला है सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और जो अंदर वाले दो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि ये हो जाएगा कि a इंटू डी हो जाएगा और ये b इंटू सी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप देखोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, a/b इंटू d/c। ये लिख दिया कि नहीं लिख दिया बताओ। और क्या मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता ऐसे, जैसे a/b डिवाइड बाई c/d दिया है ऐसे, तो मैं इसको यहाँ पे यही चीज़ लेके आना ही है तो डायरेक्ट इसको पलट देता हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। तो a/b इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो d/c। क्या दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है कि नहीं है? a/b d/c दोनों सेम है। दोनों सेम है तो चाहे आप इस तरीके का बड़ा बड़ा लगा के करो या फिर डायरेक्टली आप ऐसे इस तरीके से क्वोशंट ले लो। ठीक, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, 2/3 डिवाइड है 3/10। अब इसका क्वेश्चन अगर ऐसे निकालना है तो 2/3 मल्टीप्लाई, अब ये 3/10 को क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 10/3 हो जाता है। ठीक, इसका रेसिप्रोकल 10/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको 1/, में लिखो तो 1/3/10 लिखा। ठीक, तो ये 3/10 तो पहले से है, लेकिन 1 को 1/1 तो लिख सकते थे, 1/1 लिख सकते थे। अब रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या हुआ, ये कि ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर के साथ, यानी कि 1 इंटू 10 होगा, उसके बाद फिर 1 इंटू 3 होगा ऐसे, यानी कि 10/3 तो आएगा लास्ट में ये मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यही हुआ, 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3 होता है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। अब देखो क्या इसमें आप कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? देखो इसमें तो कुछ कटेगा नहीं ना, तो इसको डायरेक्टली आप लिख दीजिए 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 7/11 है, उसके बाद इसको डिवाइड करना है 5/8 से। वही रूल लगाएंगे कि 7/11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/5 हो जाएगा। क्या कुछ कट रहा है? नहीं, अभी भी नहीं कट रहा है, यानी कि 7 इंटू 8 और 11 इंटू 5। इसको करो तो 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से बन जा 56 और 11 5 जा 55, यानी कि 56/55। इस तरीके से जो है आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। -4/7 के बाद आप देखेंगे तो 2/3 हो गया ये, उसके बाद ये माइनस का 7/12। उसके बाद आप देखिए, लेकिन आप इसको अगर देखें तो इसको 12 बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका करेंगे मल्टी डिफरेंस निकालेंगे तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 12 बनाना है, 12 बनाने के लिए इसमें 4 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 8 हो गया और 4 3 12 हो गया। अब देखो इसमें कट हो जाएगा, इस 7 से कट करो तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। लिखना है तो -4/12, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा और 12 तो नीचे। उसके बाद आप देखो तो 4 2 8 होता है आंसर हो माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हमने 7 ही सिंपलीफाई करके दे दिया। तो माइनस क्वेश्चन नंबर हमारा ये हमारा 8 आएगा। क्या आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर आप लोगों को समझ में फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट आप लोगों को 5/6 x + 3/5। ये दोनों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फाइंड द रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शो करना है ये इसमें ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इतना दिया है और ये वाला राइट हैंड साइड इतना दिया है, इक्वल है, ये इक्वल होगा, यानी कि देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ठीक है,
equation को solve करने की डिस्ट्रीब्यूटिव कोशिश प्रॉपर्टी ये होता है इक्वेशन जैसे दिया a गया बाई p है सॉरी और उसमें c से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाई तो c क्या है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई उसके बाद होगा, आप देखें तो यानी ब्रैकेट a क्या है, और ये c x है a के साथ ही और ये मल्टीप्लाई हो 3y जाएगा, जब 5 ब्रैकेट ओपन होगा, और तो c उसके बाद जो आप है देखेंगे तो 5 b बाई के 6 साथ ही है मल्टीप्लाई फिर होगा, x है वही प्लस चीज़ है 1 इसमें बाई 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब इसको लगी सॉल्व हुई करिए है, देखिए ठीक है। तो ब्रैकेट में यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव तो प्रॉपर्टी हम लग जाएगी इसको ना, क्या है सॉल्व करके पहले बताएंगे। लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी भाई? तो जो क्वेश्चन लग जाएगी, 6 बिल्कुल लग है जाएगी। इसका पहले क्या तो करेंगे 5 बाई हम, 6 जो क्या है ले x के लेंगे साथ मल्टीप्लाई हो LHS, जाएगा तो हो जाएगा तो 5 बाई LHS ले 6 लेंगे हम, इंटू एक्स, तो हमारा हो जाएगा उसके 1 बाद बाई 2 5 बाई 6 3 इंटू बाई 3 4 बाई 5 और ये ये हो मल्टीप्लाई जाएगा है 8 और बाई यहाँ पे 5 बाई 6 3। एक्स है तो प्लस सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉड मास देखिए के 5 रूल के बाई हिसाब 6 से, तो ब्रैकेट के अंदर 1 बाई 2 प्लस 3 बाई इसमें 4 से है, रहने दीजिए और 1 बाई 2 5 से 3 बाई 4 मल्टीप्लाई तभी ऐड होगा करके जब डिनोमिनेटर सेम अब होगा, हो जाएगा तो 3 बाई 6 डिनोमिनेटर यहाँ पे देखो यहाँ तो पे 4 है, और ये उसके 2 है, बाद यहाँ पे 5 और बाई 2 6 क्या होता है 4 का X हाफ पहले होता है, से यानी है। कि इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 ये से x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ये कर x दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अब 4 ये बन प्लस का जाएगा, 1 बाई 2 तो ऊपर 2 हो जाएगा, फाइव नीचे बाई क्या हो x जाएगा 5 बाई 4 x दोनों प्लस 3 एक बाई को दूसरी 4, साइड ले जाओ तो कितना ठीक आएगा है। देखो यहाँ पे आपको 3 बाई 6 लिखना पड़ेगा और equal यहाँ to पे देखो तो आपके 5 पास बाई 6 मल्टीप्लाई में x क्या माइनस है, 5 बाई 6 मल्टीप्लाई में आपको क्या मिल जाएगा, 1 आपको बाई 2 ये दोनों सेम है और माइनस 8 का है तो बाई आपस में क्या होगा माइनस होकर 0 हो जाएंगे तो इसको यहाँ बनेगा क्या इसको 2 कट और करो तो 3 1 ऐड हो बाई जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 2 आ हो जाएगा जाएगा, क्यों क्योंकि 3 ये 3 4 का हो 1 और जाएगा, 3 2 जा 6 उसके तो बाद ये हो यहाँ जाएगा पे 1 बाई 8 2 बाई इज 3 हो इक्वल टू 1 जाएगा, बाई 2 अब यहाँ इसको से देखो तो 2 3 5 हमको हो पता गया, है कि 5 बाई 4 LHS इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, LHS इज इक्वल टू RHS 4 से ये 8 चला जाएगा, LHS तो इक्वल 2 टू बार में जाएगा ना, 4 2 इसका मतलब जाएगा ये होता है, कि और x 5 की और 2 किसी भी मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, रेशनल यहाँ वैल्यू पे के 3 लिए हो किसी भी रेशनल वैल्यू के लिए सही होगा ठीक। x की आप कोई भी रेशनल 10 वैल्यू बाई रखो 3 हमारा इसके लिए LHS सही है आया। क्योंकि LHS और RHS दोनों LHS बराबर हमारा है आया कोई भी वैल्यू रखो 10 बाई 3, अब अगर LHS और RHS ले RHS लो, बराबर ना आते हैं यहीं पे RHS तो ले लो, सही ना आता तो यहाँ पे लिख देना आप RHS जो हमारा हो जाएगा 1 बाई 5/6 6 इंटू 8 बाई 3 ऐसे प्लस नहीं ऐसे 3 बाई 5/6 4 इंटू x 8 बाई 3 प्लस अब 3 2 बाई से जो 5 है इसको कट करो तो 4 टाइप्स इज में इक्वल कट टू 5 जाएगा बाई 6 तो ऊपर 4 है 4 और नीचे 3 है x प्लस प्लस 1 अब बाई इसको देखो कट करो तो कितना हो 2 इज जाएगा ट्रू, 4 ये 2 ट्रू है, जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू कितना हो फॉर जाएगा और 8 एवरी कट हो गया ऊपर क्या हो every जाएगा 6 value हो of जाएगा x, नीचे 3 हो जाएगा एवरी वैल्यू ऑफ 3 से 3 कट कर सकते थे Therefore, लेकिन x यहाँ can पे be any 3 है तो rational बाद number. में इसलिए जो है जो डिनोमिनेटर can है be उसको सेम करना पड़ता है any लेकिन देखो rational 3 number. और 3 x can आपस be में any क्या हो rational जाएंगे सेम है तो number. ऐड हो जाएंगे तो 4 प्लस 6 हो जाएगा और समझ नीचे 3 आ जाएगा तो x कोई भी अब ये रेशनल देखो, नंबर आपको 4 प्लस 6 जो है आपको समझ में आ गया होगा, करेंगे। अगर समझ में आया है तो आप लाइक शेयर 10 हो सब्सक्राइब कर गया दें और और 10 कमेंट बाई बॉक्स में बताएं कि तो आपको देखेंगे तो क्या LHS और RHS बराबर है हाँ देखो बिल्कुल और आगे क्या इम्प्रूवमेंट कंपेयर करो तो यहाँ पे जब ठीक है। दोनों को कंपेयर उसके करो बाद हम एक्सरसाइज तो since 3.4 करेंगे। LHS is equal to RHS is equal to 10 by